किसान आंदोलन पंजाब और हरियाणा की सरकारों के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी कर रहा है। पंजाब में जहां किसान बीजेपी और अकाली दल की जड़ें उखाड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस से भी उनकी नाराजगी बनी हुई है। किसानों का आरोप है कि कांग्रेस सरकार किसानों को गिरफ्तार कर रही है। किसानों पर लगातार पर्चे भी दर्ज किए जा रहे हैं। बता दें कि पंजाब के किसान दिल्ली में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर दूसरी ओर कांग्रेस और अकाली दल निकाय चुनाव में जुटे हुए हैं। कुछ ऐसा ही हाल हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का है। खट्टर सरकार गिरने की कगार पर पहुंच चुकी है। दुष्यंत चौटाला कभी अमित शाह की ओर तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ भाग रहे हैं। जेजेपी के विधायकों ने पार्टी की नाक में दम कर रखा है। जेजेपी के विधायक बीजेपी का साथ छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। इसी बीच अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को भेजकर एलानाबाद विधायक अभय सिंह चौटाला ने अपने भतीजे और सरकार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी। इस्तीफा देने के साथ ही एक बार फिर से ताऊ देवीलाल की विरासत का झंडा बुलंद करने में जुटे अभय अब इसके जरिए अपना बिखरा हुआ कुनबा बटोरने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच जननायक जनता पार्टी के विधायकों ने किसान आंदोलन पर अलग सहमति बनाकर अपनी भावनाएं केंद्र के नेताओं को बताने के लिए कह दिया। सूत्रों के मुताबिक अंदर खाते जजपा नेताओं ने कहा है कि धरने पर बैठे किसान भाजपा का वोट बैंक नहीं है, बल्कि वो हमारा वोट बैंक है। इसलिए केंद्र सरकार को भी इन सब बातों को ध्यान में रखकर निर्णय लेना होगा। विरासत की ही जंग में बिजली मंत्री रणजीत चौटाला अपने तरीके से ताऊ देवीलाल की विरासत को कैश करवाने में जुटे हैं और खुद को सक्रिय राजनीति में जिंदा रखने की कवायद में लगे हैं। परिवार में दो फाड़ होने के बाद हर स्तर पर ये प्रयास हुए कि किसी तरह से दोनों भाइयों अभय और अजय को एक साथ लाया जाए, लेकिन बात नहीं बनी और 10 सीटें जीतकर दुष्यंत ने सरकार का दामन थाम लिया। अब अभय चौटाला जनता को ये बताने में लगे हैं कि जब पद छोड़ने की बात आई तो इनेलो ही उनके साथ है। ताऊ देवीलाल के परिवार से हरियाणा विधानसभा में इस बार 5 सदस्य पहुंचे हैं। इनमें अभय चौटाला इनेलो से, दुष्यंत चौटाला जजपा से, उनकी माता नैना चौटाला जजपा से, चाचा रणजीत सिंह चौटाला रानिया से निर्दलीय और अमित सिहाग डबवाली से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते हैं। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 50वां दिन है। देश भर में किसानों और मजदूरों ने लोहड़ी पर कृषि कानूनों की कॉपियां जलाई और साफ कर दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी से सहमत नहीं है। समिति के चारों मेंबर सरकार की भाषा बोलने वाले हैं। वो कभी भी देश के किसानों का भला नहीं कर सकते। सरकार से नाराज किसान अब 26 जनवरी को की जाने वाली ट्रैक्टर परेड की तैयारी में लगे हैं। उत्तर प्रदेश से आते किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐतिहासिक ट्रैक्टर परेड की घोषणा कर रखी है, जिसकी वजह से सरकार लगातार दबाव में चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रियल फ्लेवर न्यूज।